वेलकम डियर फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने फीडबैक के प्रिंसिपल को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम नेगेटिव फीडबैक के जो विशेष लाभ हैं या उपयोग हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो लाभ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गेन स्टेबलाइजेशन बाय नेगेटिव फीडबैक, अर्थात ऋणात्मक पुनर्निवेश से लाभ का स्थायीकरण। जो आपका स्थायित्व गुणांक है, अर्थात जो आपका लाभ है वह परिवर्तित नहीं हो, स्थायी रहे, उसको हम आनुपातिक रूप से परिभाषित करते हैं। अर्थात कि विभिन्न कारणों से गेन में परिवर्तन कितना होता है और गेन कितना है, इसका जो अनुपात लिया जाता है उसे हम स्थायित्व गुणांक कहेंगे। और इसका मान जितना कम होगा स्थायित्व उतना ही अच्छा होगा, अर्थात परिवर्तन कम होगा तो स्थायित्व अच्छा होगा। तो हम दो गुणांक परिभाषित कर रहे हैं। एक, बिना पुनर्निवेश के लाभ स्थायित्व गुणांक S बराबर DA/A, जहाँ DA मूल लाभ में परिवर्तन है। दूसरा, पुनर्निवेश के साथ लाभ स्थायित्व गुणांक SF, जिसे हम कहेंगे DAF/AF, जहाँ DAF समग्र लाभ में विभिन्न कारणों से परिवर्तन है। हम जो हमने सूत्र पिछले चैप्टर में निकाला था उसको शुरुआत करते हैं कि पुनर्निवेश के साथ प्रवर्धक का लाभ होता है AF बराबर A/1 माइनस A बीटा। अगर हम इस समीकरण का A के सापेक्ष अवकलन करें तो ये होगा DAF/DA बराबर 1 माइनस A बीटा डॉट 1 माइनस A इंटू 0 माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस A बीटा का होल स्क्वायर, और इसे हल करें तो ये प्राप्त होगा 1 अपॉन A माइनस A बीटा स्क्वायर। इसे हल करने के लिए कुछ अलग प्रकार से हम लिख रहे हैं DAF बराबर DA/1 माइनस A बीटा स्क्वायर, जो कि आपके लेक्चर नोट्स में विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। तो अगर हम इसे लिख करके हल करें तो ये हमारा आता है DAF/AF बराबर DA/A इंटू 1/1 माइनस A बीटा, या हम कहेंगे SF बराबर S/1 माइनस A बीटा। और आप जानते हैं कि नेगेटिव फीडबैक के कारण A बीटा नेगेटिव होता है और उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि SF का मान S से कम होगा। अर्थात अगर ऋणात्मक फीडबैक प्रयुक्त किया जाए तो लाभ का स्थायित्व बढ़ जाता है। दूसरा टॉपिक जो हम इसमें ले रहे हैं वो है रिडक्शन ऑफ नॉन लीनियर डिस्टोर्शन एंड नॉइज बाय नेगेटिव फीडबैक। ऋणात्मक पुनर्निवेश के कारण रव और अरेखीय विरूपण में कमी। देखिए, विरूपण और रव से क्या मतलब है। रव का मतलब अंग्रेजी में हम कह रहे हैं नॉइज। नॉइज का मतलब है अनवांटेड सिग्नल, अर्थात हमारा जो निर्गत संकेत है वो निवेशी संकेत की हूबहू ट्रू कॉपी होना चाहिए, लेकिन विभिन्न कारणों से जो निर्गत संकेत है उसकी आकृति निवेशी संकेत के आकृति से थोड़ा भिन्न हो जाती है। जो ये अनवांटेड चेंज है इसको हम नॉइज में या नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन के रूप में देखते हैं। चाहे हम चाहें या नहीं चाहें, किसी भी प्रवर्धक में का जो निर्गत संकेत होता है वह निर्गत संकेत निवेशी संकेत की हूबहू ट्रू कॉपी न होकर के कुछ थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आ जाता है, और इस वेरिएशन के रूप में हम कहते हैं कि उसमें अरेखीय विरूपण और रव आवश्यक रूप से उपस्थित होता है। तो इस अनवांटेड नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन या नॉइज को हम नेगेटिव फीडबैक के द्वारा कम कर सकते हैं, जिसे हम समझते हैं। जो टोटल आउटपुट संकेत है उसे हम दो भागों में लिख सकते हैं। एक, विदाउट लीनियर डिस्टॉर्शन का संकेत प्लस डिस्टॉर्शन, दैट मीन्स VOS प्लस VD। तो हम लिखेंगे टोटल आउटपुट सिग्नल VO बराबर VOS, जो कि बिना किसी डिस्टॉर्शन का आउटपुट संकेत है, प्लस VD जिसके अंदर सभी प्रकार के डिस्टॉर्शन शामिल किए हुए हैं। यदि मूल निवेशी संकेत VI हो तो हम कहेंगे VOS बराबर AVI। आप जानते हैं कि जब नेगेटिव फीडबैक लगाया जाता है तो आउटपुट सिग्नल कम हो जाता है, और अगर VO का मान कम होगा तो
तो हम कहेंगे या हम जानते हैं कि VOS और VD भी कम हो जाता है। तो यहाँ हम करते ये हैं कि नेगेटिव फीडबैक के का साथ निवेशी सिग्नल को अगर हम इस प्रकार से मॉडिफाई करें कि हमारा जो VOS है उसका मान नहीं बदले, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि इसका जो मान है VI डैश है, तो हम लिखेंगे VOS बराबर AVI बिना फीडबैक वाला बराबर AF VI डैश फीडबैक के साथ। अगर हम इस इक्वेशन को हल करें तो हमारा आंसर आएगा VI डैश बराबर VI इंटू 1 माइनस A बीटा। अब हम विद फीडबैक के लिए लिखते हैं, तो हमारी इक्वेशन लिखी जा रही है VO डैश बराबर AVIF प्लस VD, जिसे हम लिखेंगे AVI डैश प्लस VF प्लस VD। और अगर इन सबको हम हल करें तो ये इक्वेशन इस प्रकार से आती है आपकी, जो है इक्वेशन VO डैश बराबर A अपॉन 1 माइनस A बीटा VI डैश प्लस VD अपॉन 1 माइनस A बीटा। और अगर इसमें समीकरण नंबर 3 का प्रयोग कर लें तो ये लिखी जाएगी VO डैश बराबर AVI प्लस VD अपॉन 1 माइनस A बीटा। तो आप जानते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है ये हमारी VOS के बराबर है, तो VO डैश बराबर VOS प्लस VD डैश, और जहाँ VD डैश का मतलब है VD अपॉन 1 माइनस A बीटा। और नेगेटिव फीडबैक के लिए हम जानते हैं 1 माइनस A बीटा 1 से बड़ा है, इसलिए VD डैश VD से कम होगा। अर्थात नेगेटिव फीडबैक के लिए समान VOS के लिए VD घटकर VD अपॉन 1 माइनस A बीटा रह जाता है। थैंक यू।